नमस्कार। मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ CHP कमीशनिंग पार्ट 2। इसमें CHP कमीशनिंग के लिए हमें PG टेस्ट करना पड़ता है। PG टेस्ट का मतलब होता है परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट। इस पार्ट 2 में पार्ट 1 में काफ़ी कुछ हमने तैयारियों के बारे में डिस्कस कर चुका कि PG के लिए क्या क्या तैयारियाँ की जानी चाहिए। अब जो है कुछ इसके जनरल प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। इसका जनरल प्रोसीजर PG टेस्ट का जो है, इसमें PG टेस्ट के पहले ट्रायल ऑपरेशन किया जाना चाहिए और ट्रायल ऑपरेशन का जो ड्यूरेशन होता है 14 डेज़ का होता है, जिसमें सभी इक्विपमेंट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट को शामिल किया जाता है। उसमें कोई भी इक्विपमेंट छूटना नहीं चाहिए। सभी इक्विपमेंट का PG टेस्ट यानी परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट यानी रेटेड कैपेसिटी पर कोल फ्लो, करंट कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन सभी को देखा जाना चाहिए। इसके अलावा नॉइज लेवल, वाइब्रेशन, टेम्परेचर सभी का ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए। इसको PG टेस्ट कहते हैं संक्षिप्त में। तो इसमें 12 घंटा का प्रतिदिन 12 घंटा का ऑपरेशन जरूर हो। 14 दिन में 12 घंटा का ऑपरेशन प्रतिदिन होगा। इस 12 घंटा के ऑपरेशन में कम से कम 1 घंटा प्लांट को फुल रेटेड कैपेसिटी में पर्टिकुलर स्ट्रीम में चलाया जाना चाहिए। उस फुल रेटेड कैपेसिटी पर क्या करंट कंजम्पशन है, क्या नॉइज लेवल है, क्या टेम्परेचर है इक्विपमेंट का, वाइब्रेशन है, स्मोक है, जो भी एबनॉर्मलिटीज है सबको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, सबको देखा जाना चाहिए। अगर किसी प्रकार का डिफिशियंसी पाया जाता है और एबनॉर्मलिटीज या प्रॉब्लम पाए जाते हैं, उसको ठीक किया जाना मैन्युफैक्चरर सप्लायर का ये दायित्व है। मेजरमेंट ऑफ पावर कंजम्पशन सिर्फ 1 घंटा के लिए ही मान्य होगा, जो फुल रेटेड कैपेसिटी के लिए होगा, लेकिन मेजरमेंट ऑफ पावर कंजम्पशन पूरे समय के लिए रिकॉर्डेड होगा। PG टेस्ट इस प्रकार होगा कि दोनों स्ट्रीम के सभी कन्वेयरिंग इक्विपमेंट शामिल हो जाएं, कोई इक्विपमेंट छूटना नहीं चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर PG टेस्ट को रिपीट भी किया जा सकता है, क्योंकि सपोज कोई इक्विपमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ PG टेस्ट में तो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम रिपीट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो रिपीट भी किया जा सकता है। PG टेस्ट के लिए जो सभी पाथ को 1 बाई 1 करके सिलेक्शन किया जाना चाहिए। तो नॉर्मली 5 तरह के सिलेक्शन डिसाइड किए जाते हैं। वो 5 प्रकार के सिलेक्शन जो है इस प्रकार का है कि नंबर 1, वैगन टिपलर यानी ट्रैक हपर से लेकर कोल बंकर तक का सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरे में आपको ट्रैक हपर यानी वैगन टिपलर से लेकर कोल स्टॉक यार्ड विथ स्टैकर रिक्लेमर के साथ एक पाथ का सिलेक्शन होना चाहिए। नंबर 3, एक पाथ का सिलेक्शन होना चाहिए वैगन टिपलर ट्रैक हपर से लेकर कोल स्टॉक यार्ड प्लस कोल बंकर दोनों एक साथ, यानी एक स्टीम कोल स्टॉक यार्ड जाएगा, दूसरा स्टीम कोल बंकर्स में जाएगा, दोनों का एक साथ चला करके भी सिलेक्शन किया जाना चाहिए। थर्ड हमारा सिलेक्शन होगा। हमारा 4th सिलेक्शन होगा कोल स्टॉक यार्ड से लेकर कोल बंकर तक स्टैकर रिक्लेमर को शामिल करते हुए, यानी रिक्लेमिंग स्ट्रिंग चलाया जाना चाहिए। और 5वां जो हमारा कोल फ्लो पार्ट डिसाइड होगा वो इमरजेंसी ग्राउंड हॉपर से लेकर कोल बंकर तक डिसाइड होगा। इसमें हम किसी भी कन्वेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार से। इसमें कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं लेके चली जाती है। CHP के अभी नीचे बताए, CHP में अभी जो हम 5 इक्विपमेंट बताएंगे, इसका PG टेस्ट करना अति आवश्यक है, क्योंकि 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं CHP के, इसलिए इसका PG टेस्ट अवश्य करना चाहिए। PG टेस्ट का मतलब हुआ कि उसका रेटेड पावर कंजम्पशन है कि नहीं, उसमें नॉइज लेवल कैसा है, वाइब्रेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा आ रहा है, उसमें फुल रेटेड कैपेसिटी कितना आ रहा है। तो इसमें वो इक्विपमेंट हैं पैडल फीडर, एप्रॉन फीडर, क्रशर, वैगन टिपलर विथ साइड आर्म चार्जर। ये PG टेस्ट में ये सभी इक्विपमेंट को फुल रेटेड कैपेसिटी में शामिल किया जाना तो आवश्यक है। टोटल पावर कंजम्पशन में इंक्लूड होता है सभी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग एक्जुअलीज विथ सिंगल स्ट्रीम ऑपरेशन ऑफ लॉन्गेस्ट फ्लो पाथ एट गारंटीड कैपेसिटी। लॉन्गेस्ट फ्लो पाथ सिंगल स्ट्रीम के लिए जाएंगे और इसमें सभी जो भी इक्विपमेंट होगा उसको शामिल किया जाएगा। ये फुल रेटेड कैपेसिटी के लिए माना जाएगा।
नीचे वाले इक्विपमेंट का लोड इंक्लूड नहीं होगा। कुछ ऐसे चीज़ जिसका हम पावर कंजम्पशन CHP के पीजी टेस्ट के पावर कंजम्पशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसमें लाइटिंग आता है, हॉइस्ट आता है, कोल सैम्पलिंग यूनिट आता है, सम पंप आता है, एलिवेटर्स आता है, डस्ट सप्रेशन आता है, वेंटिलेशन सिस्टम आता है, सर्विस वाटर सिस्टम आता है, पोर्टेबल वाटर सिस्टम आता है। ये सब जो है पीजी टेस्ट के पावर कंजम्पशन में इनको शामिल नहीं किया जाता है। नॉइज लेवल भी शामिल किया जाना चाहिए। नॉइज लेवल पर इक्विपमेंट चलाने के बाद कितना है, नॉइज लेवल जो है मैक्सिमम 85 dBA से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1.5 मीटर इक्विपमेंट से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। तो इंडिविजुअल इक्विपमेंट का भी नापना होता है और पूरे क्रशर हाउस हो या कन्वेयर गैलरी हो या जनरल नॉइज लेवल CHP का हो, इसमें मोर देन 85 dBA से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाइब्रेशन लेवल भी नापा जाता है। वाइब्रेशन लेवल जो है बूम कन्वेयर का वाइब्रेशन लेवल 115 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गियर बॉक्स, बियरिंग, मोटर का वाइब्रेशन 76 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। TP, जंक्शन बॉक्स, क्रशर हाउस, कन्वेयर गैलरी, वॉकवे, इस सब का वाइब्रेशन 200 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रशर का वाइब्रेशन 750 RPM पर 160 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डस्ट कंसंट्रेशन भी नापना है। डस्ट कंसंट्रेशन जो है D के आउटलेट में 100 मिलीग्राम पर नॉर्मल क्यूबिक पर NMQ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पीजी टेस्ट नीचे दिए गए कोल फ्लो पाथ का किया जाता है। कोल फ्लो पाथ में हम डिसाइड जो करते हैं, A स्ट्रीम के सभी कन्वेयर लिए जाते हैं और ये वैगन टिपलर से लेकर बंकर तक होते हैं। कोल फ्लो पाथ 1B में हम डायरेक्ट स्ट्रीम लेते हैं, B स्ट्रीम के सभी कन्वेयर लेते हैं और वैगन टिपलर से बंकर तक लेते हैं। कोल फ्लो पाथ 1C लेते हैं, इसमें डायरेक्ट स्ट्रीम लेते हैं। इसमें क्रिस क्रॉस कम्बिनेशन में कन्वेयर चालू करते हैं। जैसे कन्वेयर A से B जाएगा, B से A जाएगा, A से B जाएगा, इस तरह बंकर तक चलाते हैं। कोल फ्लो पाथ D सिलेक्शन करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रीम में भी रहता है। ये B स्ट्रीम से A स्ट्रीम में हम कोल पर क्रिस क्रॉस कम्बिनेशन चलाते हैं। जैसे B से A जाएगा कोयला, एक से B जाएगा, B से A जाएगा, इस तरह कन्वेयर को हम चेंज करके एक क्रिस क्रॉस कम्बिनेशन में चलाते हैं और उसका फुल कैपेसिटी नोट करते हैं, ओवरफ्लो नोट करते हैं और कहीं लीकेज हुआ नोट करते हैं। कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसको नोट डाउन करते हैं। पांचवा फ्लो पाथ 2A स्टैकिंग स्ट्रीम में सेलेक्ट करते हैं। इसमें सभी कन्वेयर सेलेक्ट करते हैं वैगन टिपलर से लेकर के, और A स्ट्रीम एंड B स्ट्रीम दोनों इसमें शामिल करते हैं। कोल फ्लो पाथ 2B सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी सभी कन्वेयर सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम वैगन टिपलर से लेकर स्टैकर नंबर 2 से। यानी 2 अगर स्टैकर रिक्लेमर है तो एक स्टैकर रिक्लेमर A से भी वैगन टिपलर से स्टैकर रिक्लेमर तक जाएगा, और स्टैकर रिक्लेमर B है तो फिर वैगन टिपलर से लेकर स्टैकर रिक्लेमर B, तब ये दोनों का फ्लो पाथ अलग अलग डिसाइड होता है। फ्लो पाथ 3rd रिक्लेमिंग स्ट्रीम के लिए डिसाइड करते हैं। ये फ्रॉम स्टैकर रिक्लेमर से लेकर बंकर तक डिसाइड करते हैं। इसमें A और B स्ट्रीम दोनों शामिल होगा 1 by 1। फिर कोल फ्लो पाथ 3rd भी डिसाइड करते हैं, इसे रिक्लेमिंग के लिए होता है। ये भी स्टैकर रिक्लेमर से बंकर तक होगा, और ये इसमें भी A से एंड B स्ट्रीम दोनों डिसाइड होगा 1 by 1 करके। और पांचवा और लास्ट जो है माने लास्ट जो हमारा कोल कम्बिनेशन डिसाइड होगा ग्राउंड हॉपर से लेकर के और जो बंकर तक कोयला भेजने का स्कीम डिसाइड होगा, और इसमें कोई भी कम्बिनेशन ले सकते हैं, इसके लिए कोई बाइंडिंग नहीं है। इसके लिए सब मेजरमेंट के लिए जो है हम टेबुलर फॉर्म में रीडिंग नोट करते हैं। टेबुलर फॉर्म में जो होता है उसमें सीरियल नंबर, एक नेम ऑफ द इक्विपमेंट, रेटेड कैपेसिटी, ड्यूरेशन कितने देर का ट्रायल हुआ, क्या करंट हुआ नो लोड में, फुल लोड करंट क्या हुआ, रिमार्क्स क्यों हुआ, वो सब को नोट डाउन करते हैं। वो 12 घंटा का नोटिंग डाउन होता है। इसमें 1 आवर फुल रेटेड कैपेसिटी होता है, जिसमें फुल मैक्सिमम पावर कंजम्पशन क्या वो नोट डाउन किया जाता है। और सभी इक्विपमेंट, मोटर हो, गियर बॉक्स हो, फ्लूइड कपलिंग हो, पुली हो, आइडलर हो, सबके भी नॉइज लेवल यानी एबनॉर्मल सबको नोट डाउन होता है। उसको नोट डाउन को फिर अटेंड करने के बाद, अटेंड करना जो सप्लायर मैन्युफैक्चरर की जिम्मेवारी होती है, और उसको करने के बाद फिर हम रीट्रायल ले सकते हैं, और इस तरह हम अपना पीजी टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। जिसे ये ब्रीफ स्टेटमेंट है, ब्रीफ
जानकारी मैं दे रहा हूं आपको पीजी टेस्ट के बारे में, परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट के बारे में। ये हमको वीडियो बनाने का पहले तो इच्छा नहीं था, लेकिन मैं ये इसलिए बनाया कि बहुत सारे मित्र पीजी टेस्ट के बारे में जानकारी हमसे मांगना चाह रहे थे। मैं उन लोगों को ऑफ़र किया कि ठीक है, मैं पीजी टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा। जानकारी तो दे दिया, लेकिन वीडियो भी बना दिया कि शायद ये वीडियो हमारे दोस्तों के काम आ जाए, उनको हेल्प, किसी तरह का हेल्प हो जाए। अगर हेल्प हो जाता है हमारे वीडियो से तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा और सबसे नम्र निवेदन करूंगा कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ मैं नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।